अच्छा, एक चीज मैंने देखा है लेवरेज में, जैसे 10x ले लिया, ठीक है। अगर आप 10x लेवरेज लोगे, नरसिंह जी आप भी सुनना इसे, 10x लेवरेज लोगे तो आपका आपका कितना डॉलर होगा? मतलब मान लो आपका 10x लेवरेज लेते हो और $50 का एक कॉइन में $50 का ट्रेड करते हो, तो आपका कितना डॉलर यूज होगा और एक्सचेंज का कितना डॉलर यूज होगा, ये बोलिए। हाँ, 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 $5। हाँ, हम लोगों का लगेगा $5, और बाकी जो $45 है वो, हाँ, हाँ, और 50, तो 50 और $45 एक्सचेंज से मिलेगा, एक्सचेंज से मिलेगा। और अगर ये तो एक्सचेंज से मिलेगा, और अगर हमारे पास मान लीजिए $100 है, और अगर हम $5 मतलब 10x का लेते हैं, तो $50 का एक ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड उठ जाएगा, और $50 का 1% तो 50 सेंट ऐसा कुछ होगा ना। तो 50 सेंट, अगर मान लीजिए 50 सेंट भी हुआ, मान लीजिए 1% भी दे दिया आपने, और ये बाय सेल 4-5 बार होता रहा, तो यहाँ पे तो डेली $2-3 $2 के करीब, 2-2.5 डॉलर के करीब आ सकता है ना। हाँ, 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 हाँ। नहीं, बात है कि मान लीजिए $50 का ट्रेड लिया, और मेरे अकाउंट में $50 वाला मतलब $5 का मैंने बैलेंस नहीं रखा। मेरा तो बैलेंस, मैं तो लेना चाहती हूँ मेरा तो $5 लगा है, पर एक्सचेंज मुझे दे रहा है $45, और मैंने लिया है $50 का ट्रेड। तो $45 जो मेरे बैलेंस में रहेगा वो तो एक्सचेंज देगा, और अगर नीचे गया तो वो मेरे बैलेंस बैलेंस से लेगा ना, वो तो अभी जल्दी से लिक्विडेट नहीं होगा ना। मेरा तो $50 का ट्रेड उठेगा। हाँ, बैलेंस से उठेगा। इक्वलिटी नहीं, हम क्रॉस की बात कर रहे हैं, अभी क्रॉस का डिस्कशन करेंगे। कि मेरे पास अगर $50 है और मैं $50 का ट्रेड लेती हूँ, तो मैं अगर 10x में लेती हूँ तो मेरा $5 लगेगा, और बाकी एक्सचेंज का पर $45 लगेगा। पर मेरा $50 पूरा यूज नहीं हुआ ना, मेरा बैलेंस में तो $45 रहेगा, वो रहेगा, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ, कटेगा, नीचे आता है तो कटेगा, पर ये देख रही हूँ, अ, मेरे पास वैसा तो बैलेंस होना चाहिए, 10x वाला, वो वाला बैलेंस होना चाहिए। पर हम देख रहे हैं कि अगर मेरे पास ₹2 हैं, तो मैं ₹10 से ट्रेड करना करूंगी, पर ₹10 मेरे बैलेंस में होने के बावजूद भी मैं अपना ₹10 नहीं लगा रही हूँ, मैं एक्सचेंज का भी पैसा लगा के ट्रेड कर रही हूँ। हाँ, यही बात है। हाँ, 1% करके 3-4 बार भी बाय सेल हो जाए, तो वहां से मुझे कम से कम तो 1-2 डॉलर मिल भी जाएगा, पर अच्छा बैलेंस होना चाहिए मेरे पास। और हाँ, दिखाइए आज का प्रॉफिट। वाह, क्या बात है, करीब करीब $4 के करीब आ गया है। बहुत बढ़िया। कौन से आया है, दिखाइए दिखाइए। ये नया कौन लिया है क्या? सी यूएसडीटी, सी और क्या आवे, सी और आवे से आया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, साइडन से भी आया है, स्काई से आया है क्या? स्काई तो लिया है आपने। अच्छा, साइरन से ज्यादा आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रेगुलर बने रहते हैं तो ट्रेड आना एकदम लाजमी है, रेगुलर बने रहना ही सबसे बड़ी बात है।
हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। 3, 4, $5 के नीचे तो आता ही नहीं, कम से कम इसका एवरेज बना हुआ है अभी तक आपका। $4-5 तो कम से कम आ जाता है, करीब-करीब। हाँ, बहुत अच्छा। और बाकी अकाउंट्स में भी थोड़ा बहुत आ रहे होंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पर हम लोगों को रॉयल क्यू में फोकस। अच्छा, कल $5, आज $3, बहुत बढ़िया। सायरन से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको। हाँ, सायरन से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। परसों $9 आया था क्या? अच्छा, क्या बात है। बहुत बढ़िया। $9। हम्म। ये ऐसे करते करते आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा। ठीक है, तो फिर नरसिंह जी आप दिखाइए, आपका क्या चल रहा है, देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, शेयर करिए सर। अच्छा। अच्छा, बहुत बढ़िया। आज भी आपको प्रॉफिट आ गया है। 9 तारीख आया था और 12 तारीख भी आया है। अच्छा, तो दिखाइए दिखाइए, कहाँ से आया है, क्या आया है, थोड़ा डिटेल्स दिखाइए। इसके एरो में क्लिक करिए ना, राइट साइड में जो रहे, हाँ। स्पॉट से फ्यूचर में क्लिक करिए, हाँ। कहाँ से आया है? टॉन से आया है। और नीचे नीचे दिखाइए। नीचे भी टॉन से ही आया है शायद, मुझे लगता है। स्क्रॉल करके नीचे जाइए ना। स्क्रॉल करके ऊपर। हाँ, स्क्रीन को हटाइए, हाँ। एक बार, दो बार। और ये क्या, जुपिटर 3 बार। और 4 बार, 4 बार आया है, तो एमएसीडी में लगा है ना? जुपिटर और टॉन। बहुत बढ़िया, ये आने दीजिए। आता ही रहेगा। प्रॉफिट आता ही रहेगा, प्रॉफिट बंद नहीं होगा। इसे आने दीजिए, बहुत बढ़िया। टॉन में आया है और जुपिटर जो एमएसीडी में लगाया है। हम्म। ₹5 आ गए, 5 या 6 रुपए आ गए। $5 हो गए। ये पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा नरसिंह जी, देखिएगा। रोज रोज इसमें कुछ ना कुछ आते रहेंगे और बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। कोई बात नहीं। बैक करिए, थोड़ा दिखाइए। टॉन और जुपिटर को रहने दीजिए एमएसीडी में, है ना? उनका अभी स्टेटस दिखाइए, क्या चल रहा है। सेल करके शायद बाय नहीं किया अभी तक। एमएसीडी बाय करेगा, एनालिसिस करके, समझ के, सोच समझ के। यहाँ पे जो ₹5 हैं, 5 सेंट जो आए हैं, वो अगर आप अच्छा ट्रेड लेते, मतलब $10 का लेते, तो अच्छा और अच्छा ट्रेड आ जा अच्छा प्रॉफिट आ जाता। तो कोई बात नहीं। हम छोटे छोटे स्टेप से शुरू करेंगे और अपना एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाएंगे। कोई बात नहीं। धीरे धीरे देखिए, प्रॉफिट अल्टीमेट गोल नहीं है। गोल है कि आप इसको अच्छी तरह से सीख लें। सीख लेंगे ना, तो आपको, आप अपने आप से लगाना चाहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीखने के बाद आपका पोर्टफोलियो बड़ा ही होता रहेगा। ये तो स्पॉट है, स्पॉट का दिखाइए, थोड़ा देख लेते हैं स्पॉट भी। सोल है। और इस, हाँ, सोल तो रुक गया है क्योंकि सोल का पैसा हम लोग तो ट्रांसफर कर चुके हैं फ्यूचर में। इसलिए सोल थोड़ा रुक गया है ऊपर का। $5 और बिन भी रहने दीजिए, ये निकलेंगे बाहर, है ना? स्पॉट में क्योंकि ऊपर नीचे का कोई ये नहीं होता स्पॉट में। सोल ये सब कॉइन अगर एमएससीडी में लेते तो शायद थोड़ा बहुत काम हो सकता था, पर चलिए कोई बात नहीं, फ्यूचर में आइए। हाँ, आईसीपी का क्या है? हाँ, टॉन में और जुपिटर में। टॉन में क्लिक करिए। हाँ, क्रिएट में जाइए, क्रिएट में क्लिक करिए। हाँ, स्टेटस में जाइए, स्टेटस।
नीचे 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 है, नीचे है। बैक करिए, बैक। बैक करिए। हाँ। हाँ, स्क्रॉल करके ऊपर जाइए। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, स्टेटस में क्या लिखा है? वेटिंग फॉर एमसीडी ट्रिगर टू मेक फर्स्ट बाय। मतलब पहली फर्स्ट बाय मतलब जो जीरो कॉल है उसको बाय करने के लिए वेट कर रहा है। ठीक है। और ये ऑटोमेटिक करता ही रहे। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में जाइए। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में जाइए, क्रिएट नहीं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। दोनों जुपिटर, दोनों ये काम करेंगे। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में जाइए। हाँ। अच्छा, scroll कर। हाँ, अभी सेल किया है पर तुरंत बाय नहीं किया है ना। और अगर आपने एमएससीडी नहीं लगाया होता तो तुरंत बाय कर लेता। और बाय करके क्या करता, मार्केट अगर नीचे जाता तो फंड फंस जाता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने देखा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, तो मैं उसे जाने देता हूँ। फिर मैं एक अच्छा टाइम, अच्छा मुहूर्त देख के बाय करूंगा। ठीक है। वो तो मजा आ रहा है ना आपको? अच्छा लग रहा है ना? आप सीख रहे हो ना? हाँ, सीखना बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है सर। हाँ हाँ। हाँ, जुलाई में ऐड करिए और फंड को बड़ा करिए। अच्छा, अच्छी तरह से। और और इसको सीखते रहिए, है ना। जैसे आपने ट्रेड लेना सीख लिया है, और ट्रांजैक्शन मतलब कैसे एमएससीडी में ट्रेड लेते हैं वो आपने जान लिया है, तो ये सब आप धीरे धीरे अच्छी तरह से छोटी छोटी चीजों को देखते देखते आप बहुत एक अच्छा अ, यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाओगे, यहाँ पे। अच्छा, अभी बैक करिए। कल हम लोगों ने क्या सीखा था? एवरेज करना, है ना। तो एवरेज कैसे करेंगे? बैक करिए। कोई भी कॉइन पे आप एवरेज कैसे करेंगे? बैक करिए इसे। इसे रहने दीजिए, टॉन और जुपिटर को रहने दीजिए, ये ऑटोमेटिक काम करने करने लगेंगे, है ना। इनको रहने दीजिए, इनको ऐसे ही उनके हाल पे छोड़ दीजिए। अभी मुझे मान लीजिए आईसीपी को खोलिए। आज आप एवरेज करके सिखाओगे कि एवरेज कैसे करते हैं, है ना। आप एक काम करो, सुई को क्लिक करो। सुई को सुई को क्लिक करो और क्रिएट में जाओ। आई अंडरस्टैंड, क्रिएट में जाओ। हाँ। हाँ, अभी मानो मैं बोलती हूँ कि सुई का जो एवरेज प्राइस है और करंट प्राइस है, इसको और सामने लाना है, मतलब एवरेज करना है। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे एवरेज होता है, ये थोड़ा जो भी आता है आपको आप बताओ। ठीक है। तो एवरेज करने का फायदा क्या है, ये भी आप थोड़ा, जो भी आपका आता है वो बताओ आप। जी जी, मार्केट प्राइस को दो बार क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर क्वांटिटी में क्या लिखेंगे? पोजीशन क्वांटिटी 3 नंबर पे देखिए, पोजीशन क्वांटिटी। हाँ, तो इसी को लिख देंगे, इसी को लिख देंगे, ऊपर में रहता है। ठीक है। इसी को लिख देंगे। अभी क्या करेंगे? लिख तो लिया, फिर क्या करेंगे? क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे? हम्म। यहाँ पे नहीं नहीं, कैंसिल अभी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस देखा है आपने? एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस, एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस ये देखा है क्या आपने? ये वाला 0.80। हाँ, 0.80 आपका एवरेज प्राइस कितना था? 0.85 था ना। और जब आपने ये प्राइस दे दिया, अभी जो प्राइस चल रहा है इसमें अगर आप फिर से बाइंग कराओगे तो आपका एवरेज कितने में आ जाएगा? 80 पे। आपका एवरेज प्राइस कहाँ पे आ जाएगा? 80 पे। आप पेंसिल खोलिए, पेंसिल खोलिए, तब हम बात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये है
आपने लिया था 85, आपका आपने जो लिया था वो 85 था उसका एवरेज प्राइस, है ना? अभी जब आपने इस प्राइस में जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, ये वाला मार्केट प्राइस, है ना? ये चल रहा है मार्केट प्राइस, है ना? तो ये मार्केट प्राइस चलने के बाद इसका आपके कॉइन का एवरेज प्राइस कहाँ पे आके रुक गया? 80 पे, 0.80, ठीक है? 80, 85 से 80 आ गया ना? 84 से 85 से 80 आ गया है ना? अभी आप क्या करेंगे? अभी मैं इसको रब कर देती हूँ। हुँ, रब करके मैं इसको क्या करती हूँ डिलीट, क्लोज़ ऑल ड्राइंग्स। हाँ, अभी आप पेंसिल बंद कीजिए और चार्ट में जाइए। पेंसिल बंद करिए और इसको कैंसल करके चार्ट में जाइए। एवरेज कैसे कम किया? जो अभी जो प्राइस चल रहा है, अभी चार्ट खोलिए, चार्ट खोलिए। हाँ, अभी देखिए हाईएस्ट कितना है? 77, है ना? हाईएस्ट कितना है? फॉर 77 और 74, ठीक है? तो आपका प्राइस, एवरेज प्राइस कहाँ पे आ गया? 80 पे आ गया, ठीक है? तो 80 पे आने से आपको और भी रुकना पड़ सकता है, मतलब मतलब वेट करना पड़ना होगा। तो आपको एवरेज प्राइस और कम करना होगा। 80 नहीं, आपका एवरेज प्राइस 77 के अंदर होना चाहिए। 74, 75 ऐसा कुछ होना चाहिए। 76, ठीक है? वो होने से क्या होगा? आपका कॉइन जल्द ही निकल जाएगा, ठीक है? तो क्रिएट कीजिए। ये समझा है आपने मैंने क्या बोला है? आपका एवरेज प्राइस हो रहा है 80 आपके कॉइन का, ठीक है? सुई का एवरेज प्राइस आपने डाल दिया 80 पे, पर हाईएस्ट गया था 77। तो 77 जब हाईएस्ट गया था तो 80 तक तो जाएगा नहीं, अभी तो मार्केट नीचे है ना? तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? एवरेज प्राइस और नीचे से खरीदना पड़ेगा, और नीचे से। क्रिएट कीजिए। हाँ, क्रिएट करिए। हाँ, इसमें आप बाय में क्लिक करिए, बाय में क्लिक करिए। हाँ, इसको मार्केट प्राइस में 2 बार क्लिक करिए। हाँ, और 75 को कर दीजिए 73 या 72, ऐसा कुछ का मतलब इसका प्राइस नीचे डाल के दीजिए, डाल दीजिए, नीचे डाल दीजिए। नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हैं, ट्रेड सेटिंग में जाके सबसे बढ़िया रहेगा जो डिफॉल्ट सेटिंग है, उसमें हम चेंज कर देते हैं। ट्रेड सेटिंग में जाइए, मार्जिन कॉल में परसेंटेज बढ़ा दीजिए। ट्रेड सेटिंग में जाइए, कैंसिल कर दीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए सर, कैंसिल कर दीजिए और ट्रेड सेटिंग में जाके मार्जिन कॉल में परसेंटेज लगा दीजिए। और इस लगाने के बाद उसी प्राइस को आप बाय में डाल के देखिए कितना हो रहा है। सुई को क्लिक करिए, क्रिएट कीजिए। हाँ, ट्रेड सेटिंग में जाइए। ये ऐसे करते करते आप अच्छी तरह, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको बहुत कुछ चीजें खुद से मालूम हो जाएगी सर। हाँ, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। 30 को 30 को कर दीजिए 15, 15 कर दीजिए। 15, हाँ 15 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, सेव कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। एवरेज कैसे करते हैं मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। हाँ, अभी नीचे देखिए प्राइस कौन कौन सा आया, कितना आया है दिखाइए प्राइस। स्क्रॉल करके ऊपर जाइए। कैंसिल एन ऑर्डर, कैंसिल, अच्छा इसको तो ऑलरेडी इसको ये दिया था, रीच लिमिट 86। अच्छा, ऑलरेडी ये कैंसिल एन ऑर्डर को क्लिक करिए, कैंसिल कर दीजिए इसे।
जो रेड वाला लिखा, हाँ हाँ, कैंसिल एन ऑर्डर, इसको क्लिक करिए। हाँ, अभी ऊपर जाइए, ऊपर 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 ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर। हाँ, अच्छा, एक कॉल तो बाय कर लिया है ऑलरेडी उसने, एक कॉल बाय कर लिया है। ट्रेड सेटिंग में जाइए। हाँ, मार्जिन कॉल 2 बना दीजिए। मार्जिन मार्जिन कॉल लिमिट एक को 2 बना दीजिए। 2। हाँ, अभी क्लिक करिए, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। उसका परसेंटेज नीचे 2 नंबर का परसेंटेज, हाँ, इसको बढ़ा दीजिए। 10% कर दीजिए, 10। 10 कर दीजिए और 4 टाइम्स को 1 कर दीजिए। 1 कर दीजिए। अभी कंफर्म करिए, कंफर्म करिए। सेव करिए। हाँ, कंफर्म करिए। हाँ, बाय 62 पे आया। अच्छा, 62। 62 में बाय करेगा तो ये प्राइस आएगा। 62 में बाय करेगा, एक काम करिए, बाय में जाइए और मार्केट प्राइस में 2 बार क्लिक करके 62.6256 ऐसा लिखिए। 62 में बाय करेगा तो ऑलरेडी आपका एवरेज प्राइस नीचे आ ही जाएगा। 62.56। इतना तो नीचे अभी तक नहीं, अभी आएगा नहीं, 2-3 दिन लगता है। 0.6256 0.6256 एवरेज कीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज थोड़ा बढ़ा के, मीटिंग में आके, जूम सेशन में आके आप परसेंटेज थोड़ा बढ़ा के इसका एवरेज कीजिएगा, देखेंगे एवरेज कैसे करते हैं। ठीक है, एवरेज कैसे करते हैं, जैसे ट्रेड सेटिंग में जाके मार्जिन कॉल बढ़ा के इसका परसेंटेज जो आता है देके, इसका प्राइस बाय इस प्राइस में लेके लिख के, मतलब बाय में मार्केट प्राइस 2 बार क्लिक करके बाय में आकर और क्वांटिटी लिख के इसका देखेंगे कहाँ कौन सा एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस कितना आ रहा है, और वो अगर नीचे आ जाता है, मार्केट प्राइस के सामने सामने रहता है, तो ही आपका कॉइन जल्दी सेल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कल आपका मतलब हम लोग फिर से एवरेज की लिए बात करेंगे, 2-3 दिन बात करेंगे तो हम लोग सीख जाएंगे ना कि कैसे लेते हैं, है ना, एवरेज कैसे करते हैं। ठीक है।